हेलो गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ब्लॉगिंग क्या होती है और हम उसको कैसे कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कि आप अपना ब्लॉग कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उस पर पोस्ट ऐड करेंगे, कैसे उसमें मेन्यू आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तो सारी हम स्टेप बाय स्टेप इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सी पैनल में आ गए हैं, जो आपका होस्टिंग का होगा। हम यहाँ पे अपना ब्लॉग है इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें जो हमने वेबसाइट क्रिएशन मॉड्यूल है, आप उसमें जाके देख सकते हो कैसे आपको अपना डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करना है और वहाँ से आप कैसे अपनी जो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसमें दे रखा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे जो हम इस पे ब्लॉग इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार वर्डप्रेस पे। डोमेन यहाँ पे मैं क्रिएटिव सेलेक्ट करके ब्लॉग इसका ही रहने देंगे। एंड ठीक है, इस यहाँ पे हमने ये सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल होने में इसको अराउंड 1 मिनट लगेगा, तो एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और हमने आपको बता दिया था कि इसमें ब्लॉगिंग का जो इसमें जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है एडसेंस। हम इसमें अप्लाई करते हैं। आपकी वेबसाइट जो ब्लॉग होगा उस पर एडसेंस अप्लाई करेंगे। गूगल की जो एड्स होंगी वो आपकी वेबसाइट ब्लॉग पे शो होंगी और उसके बाद जो है आपको गूगल पे करेगा इसके लिए। जितने भी विजिटर्स आएंगे आपकी वेबसाइट पे, वो अगर ऐड को देखेंगे या फिर उसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, तो ब्लॉग अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं एक बार। एंड डैश इसको ब्लॉग को भी ओपन कर लेते हैं न्यू विंडो में एक बार। ठीक है, तो जब आप इंस्टॉल करते हैं अपना ब्लॉग वर्डप्रेस पे, तो सबसे जो बेस थीम होती है वो ऐसे इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाके इसमें आ जाते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड। यस आई एम श्योर सबमिट एंड एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा हम अपने डैशबोर्ड में आ गए। तो सबसे पहले जो हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं इसमें, जो सबसे बेस प्लगइन होगा जो हमारे लिए इजी कर देता है सब कुछ मैनेज करना, पोस्ट लिखना, वो है क्लासिक एडिटर। तो क्लासिक एडिटर को यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। एंड देन इसके बाद जो हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा समय लगे इंस्टॉल होने में, 1 से 2 मिनट का। तो एक बार इंस्टॉल होने देते। ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम एक्टिवेट करेंगे सबसे पहले। तो जो हमारा प्लगइन था यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद जो हम सबसे पहले जो अपनी ब्लॉग की थीम होगी, थीम को डिसाइड करेंगे। थीम हमें कौन सी रखनी है यहाँ पे। तो अपीयरेंस में हम यहाँ पे थीम्स में आएंगे। ठीक है, तो 3 थीम्स आपको जो है बेसिक प्री डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस लोड करके देता है। अगर इसमें से यूज़ करना तो आप इसमें से कर सकते हैं, और ऐड न्यू करना तो ऐड न्यू से यहाँ से कर सकते हैं हम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लॉग के लिए अगर कोई थीम हमें मिल रही है तो ये भी थीम हमें सही लग रही है ब्लॉग के हिसाब से। एक बार ये चेक कर लेते हैं प्रीव्यू कैसा है इस थीम का। ठीक है, तो ब्लॉग के लिए काफ़ी डिसेंट थीम है, तो इसको इंस्टॉल करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो थीम इंस्टॉल होगी, एक बार इस पे भी चेक कर लेते हैं हम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी थीम इंस्टॉल हो गई है। तो कैसे अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे पूरा सेटअप करना है, कैसे हम इसमें पोस्ट डालेंगे और कैसे यहाँ पे विकेट्स और सारी चीज़ें जो है मैनेज करेंगे। ठीक है, इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।